श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानं च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे शरदा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽसपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यार्य विहारिणो। विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽसह रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यत् सत्त्वामृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमा। यत् पादप्लमेकमेव हि भवाबोधेसीति सा वरताम्। वन्दे तमेश कारणपरं रामाख्यमीशं हरि। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितु वामभागम्। पाणो महासायकचारचापां नमामि रामं रघुवंशनाथ। पवनतनयसङ्कटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जब प्रभु श्री राम जी विश्वामित्री जी के साथ जनकपुर में धनुष यज्ञ की रचना को देखने के लिए जा रहे हैं, मार्ग में एक आश्रम दिखाई दिया। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देख करके प्रभु श्री राम जी ने पूछा। तब मुनि विश्वामित्र ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या श्रापवश पत्थर की देह धारण के बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। तब भगवान श्री राम जी कह रहे हैं, हे राम, हे मुनिवर, ये स्त्री है, ये मैया है, ये माँ है, मैं इसके ऊपर अपने पैर लगाऊंगा। विश्वामित्र मुनि ने बोला, राम, इसके ऊपर जब आप अपने पैर लगाओगे, आपके चरणों की धूल इसको मिलेगी, तब इसका कल्याण होगा। तब राम जी कह रहे, गुरुजी, आपके चरणों की, मेरे गुरुजी के होते हुए मेरे गुरु सर्वसमर्थ है। तब विश्वामित्र ने बोला, राम, इसको जब जो इसका पैर के चरणों की धूल, इसके चरणों की धूल की रज से इसका कल्याण होगा, वह उसके चरणों की रज से कल्याण होगा जिसने कभी सपने में भी पाप नहीं किया है। हे रघुवीर, विश्वामित्र मुनि कहना चाह रहे हैं कि एक बार मैं भी गिर चुका हूँ। 60,000 वर्ष तक विश्वामित्र मुनि ने तपस्या की थी। स्वर्ग से इंद्र ने मेनका भेजी थी और
पल भर में विश्वामित्र की समाधि भंग होगी। और राम जी पतित पावन हैं। राम जी ने सपने में भी पर नारी को नहीं देखा है। तो अब लोग कहेंगे कि भाई विश्वामित्र मुनि गिर चुके हैं, तो फिर राम जी ने इनको अपना गुरु क्यों बनाया। तो यहाँ राम जी कहना चाह रहे हैं, हे दुनिया वालों, तुम कितने भी गिरे हुए हो, तुम कितने भी पापी हो, तुम कितने भी पातक हो, अगर तुम फिर एक निश्चय कर लेते हो कि अब मैं आगे पाप नहीं करूँगा। विश्वामित्र ने मुनि ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही पाप किया था, उसके बाद उनने कोई पाप नहीं किया, बिल्कुल निर्मल बन के हो गए हो। जो कितना भी बड़ा पापी हो, अगर फिर वो ठान लेता है कि मैं कोई पाप नहीं करूँगा, भगवान श्री राम जी उसको अपना गुरु बनाते हैं। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पूज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवय बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जल धार बही। धीरजु मन कीना प्रभु कहु चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति टानी, ज्ञान गभ्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणहि आई। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखे वो भरी लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथन मांगहु बरयाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीश धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत, अज मम सिर धरेउ कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गे पति लोक आनंद भरी। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सत तेहि भजू, छाड़ी कपट जंजाल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब भगवान विश्वामित्र जी ने कहा, हे रघुवर, यह आपके चरणों की धूल चाहती है, हे रघुवीर इस पर कृपा कीजिए। तब श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देख करके वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई।
अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से प्रेम और आनंद के आंसू की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धर करके प्रभु श्री राम जी को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्ति की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति आरंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज में ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया था सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर के देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती हूँ, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई है, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया है और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपाल हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा है। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिर करके जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु है और बिना ही कारण के कृपा करने वाले हैं, दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, रे मूर्ख मन, तू कपट जंजाल छोड़ करके उन्हीं श्री राम जी का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गादी सुन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सरी मही आई। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवनि पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर निराया। उर्व्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मणि सोपाना। गूंजत मंजो मत रस भृंगा, कुजत कल बहु बरन विहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। सुमन वाटिका बाग बना, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवता, सोहत पुर चहुपास। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि विश्वामित्र जी के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गानी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ
वे प्रसन्न होकर के चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुँच गए। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेक बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल है और मड़ियों की बनी हुई सीढ़ियाँ हैं। मकरंद रस से मतवाले होकर के भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। पुष्प वाटिका फुलवारी, पुष्प वाटिका मीन्स फुलवारी, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।